आप अपने प्रश्न मेरे सामने रखें, मैं उसका प्रयास करता हूँ। जी, संस्कृत भाषा पे आप थोड़ा बताइए सर कि जैसे देवभाषा है, लेकिन उस तरीके से इसको आम जनजीवन में संस्कृत को हम कहीं बहुत ज़्यादा महत्व लोगों से नहीं देखते हैं कि वो दे रहा है। देखिए तिवारी जी, ये हमारी संस्कृत भाषा देवभाषा, सुरभाषा, गीर्वाणगिरा अनेक नामों से जानी जाती है। जब हमारी सृष्टि की संरचना हुई तो ब्रह्मा, आप जानते हैं हमारे जो सृष्टि के पुरोधा हैं, सृष्टिकर्ता हैं, उस समय हमारी ये जो भाषा का जिस प्रयोग होता है, ये हमारे देवताओं की भाषा कही जाती है। उस समय हमारे जो देवगण हैं वो सब इस संस्कृत भाषा के माध्यम से ही विचारों को, अपने मतों को प्रकट करते हैं। और वो एक तरह से हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में जो मंत्र उच्चरित हुए, इसीलिए हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथ जो हैं वो देवताओं के द्वारा उच्चरित मंत्र कहे जाते हैं। ये जो हमारे वैदिक ग्रंथ के, जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, विशेष रूप से ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, और इसमें जो मंत्र हैं ये देवताओं के द्वारा बोले गए हैं, सबसे पहले ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये इसीलिए हम सुर भारती इसको देवभाषा के रूप में जानते हैं। और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ये सब लोग जानते हैं। धीरे धीरे संस्कृत हमारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए आज जो भाषाएं विविध रूपों में देख रहे हैं, आप हिंदी को देख रहे हैं, तो ये हमारी मूलतः इसके बीच में संस्कृत है। और इस भाषा का प्रवाह हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आप देखते हैं कि हर गांव में एक हमारे बहुत ही प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बानी। तो ये भाषा, उसी आधार पर भाषा का भी परिवर्तन होता है। लेकिन जब हम किसी शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे पाली, प्राकृत, जितने भी हैं, और यहाँ तक कि जो आजकल फारसी जिसको बोल रहे हैं, वो उनके मूल में कहीं ना कहीं हमारी संस्कृत है। अगर जब हम संस्कृत की व्युत्पत्ति करते हैं, किसी शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, तो उसके मूल पर जाते हैं, उसकी धातु क्या है, उसका मूल रूप क्या है, और फिर उससे क्या प्रत्यय है। इस तरह से हमारी संस्कृत वाली बड़ी समृद्ध भाषा है, व्याकरण सम्मत भाषा है। तो ये परिवर्तन हुई है, और इसको फिर देवताओं के भाषा के बाद हमारे ऋषियों महर्षियों के कानों तक आई, और ऋषियों महर्षियों ने ही उसको आत्मसात किया। इसीलिए इसे कभी लिखित, हमारे जो वेद हैं वो लिखित नहीं माने जाते हैं। ऋषियों मंत्र दृष्टारा कहा जाता है कि ऋषि मंत्रों के दृष्टा थे, और उस समय हमारे पास लिखने का कोई साधन था, पढ़ने का नहीं साधन था। केवल देवता जो बोलते थे उसको ऋषि आत्मसात करते थे, और ये परंपरा हमारी गुरुकुलों के माध्यम से बढ़ती रही। जब ऋषि अपने शिष्यों को गुरुकुलों में पढ़ाते थे, आप देखते हैं कि आज भी हमारी जो गुरुकुल परंपरा है उसमें प्रातः काल से जो पठन पाठन होता है, और उनको रटाया जाता है, क्योंकि लिखने के साधन उस समय थे नहीं। तो जो कर्ण, जो हमारे जो आज वैदिक मंत्र या जो वेद हमारे पास उपलब्ध हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं हैं, वो खंडित हैं। इसलिए कि ये परंपरा जो है गुरु शिष्य परंपरा से मिलती रही। स्वाभाविक है कि हमें किसी ऋषि को ये इतने मंत्र याद थे, दूसरे को इतने मंत्र याद थे। तो हमारे वेदव्यास जो इसके संकलनकर्ता कहे जाते हैं, कि वेदव्यास ने हमारे वेदों को संकलित किया, तो उन्होंने प्रयास, वो बड़े जो है हमारे वेदों को संकलन कर, वो बड़ी उनकी स्मृति शक्ति कह लीजिए। उस समय जब ये हुआ कि वेद हमारे सब नष्ट हो जाएंगे, इनके मंत्र नष्ट हो जाएंगे, वेद इसको कैसे सुरक्षित किया जाए, तो देवताओं को जब चिंता हुई तो उन्होंने वेदव्यास से निवेदन किया कि ये इसको आप संभालें, ये जिम्मेदारी है। फिर ये हुआ कि इसको लिपिबद्ध कैसे किया जाएगा, तो फिर ये भी एक किंवदंती है कि हमारे देवताओं में गणेश जी को चुना गया, कि गणेश जी की लेखनी बड़ी है भाई, वो उनको तो एक बड़ा ही ये प्रचलित है, इनका संवाद है कि गणेश जी से कहा गया कि आप लिखिए, और वेदव्यास से कहा कि आप जो है इनको लिखवाइए। तो कहा, देखिए, गणेश जी ने कहा, देखिए हम एक शर्त रखते हैं, और कहा कि हम जब लिखने लगें तो जो है हमारी लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए। ये वेदव्यास जी, ये उन्होंने कहा लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए, निरंतर चलनी चाहिए। तो वेदव्यास जी भी बड़े तेज थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लेखनी बंद, हम, हाँ, पहले वेदव्यास ने कहा कि हम जो है जब बोलेंगे तो आपकी लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए। तो गणेश जी भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सोचने का मौका भी नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप थोड़ा सा सोच ले तब बोलें, आप जो बोलेंगे मैं लिखूँगा।
तो ये एक इसको हम चाहे किंवदंती समझ लें